दोस्तों नमस्कार। राजस्थान सूजस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने की सूजस का अध्ययन करेंगे, जो कि विशेष रूप से शिक्षा को समर्पित सूजस है। शिक्षा विशेषांक नाम से ये सूजस है जुलाई माह की। तो इसमें दोस्तों हम राजस्थान की शिक्षा से संबंधित सारी योजनाएं एक साथ पढ़ेंगे। शिक्षा में नवाचार, जो कि मुख्य रूप से रीट मेंस के लिए अति उपयोगी है, तो उस टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे। शिक्षण संस्थान राजस्थान के रियासत काल से लेकर अभी तक के सारे पढ़ेंगे। और एक चीज जो कि इतना शानदार कंटेंट मैंने इसमें सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा कि अधिकतर कोचिंग है, संस्थाएं हैं, वो धनार्जन करने के उद्देश्य से कॉपी पेस्ट का मैटर अवेलेबल करवाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको त्रुटि रहित और प्रमाणिकता सहित कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा कंटेंट है वो राजस्थान सरकार की मासिक पत्रिका है, जो जुलाई का सारांश है, एक शिक्षा विशेषांक है, उसका सारांश है वो प्रस्तुत करूंगा। तो मैं मनोज कुमार, वीर क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिरसा की पैतृक भूमि पीड़वा नागौर से आपके सामने ये सामग्री प्रस्तुत करने जा रहा हूं। फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं। पहली योजना है राजस्थान में शिक्षा योजना है। तो उसमें पहली योजना है नो बैग डे। नो बैग डे आरंभ हुआ था 15 अक्टूबर 2020 से। ये एक नवाचार है। राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को आयोजित करने वाला प्रथम राज्य बना है। मतलब प्रत्येक शनिवार को आयोजन करने वाला राज्य है तो वो राजस्थान है। इसमें प्रत्येक शनिवार की अलग अलग थीम होगी। जैसे पहले शनिवार की है राजस्थान को पहचानो, दूसरे शनिवार की है भाषा कौशल विकास, तीसरे शनिवार की है खेलेगा राजस्थान, चौथे की है मैं भी हूं वैज्ञानिक, और जिस महीने में 5वां शनिवार आता है तो उसमें है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे राजस्थान को पहचानो, तो इसमें राजस्थान से संबंधित वो ऐतिहासिक चीजें उनका कार्यक्रम किया जाएगा। जैसे भाषा कौशल विकास है दूसरे शनिवार की, तो इसमें भाषा से संबंधित कार्यक्रम आयोजन होंगे। और खेलेगा राजस्थान तो राजस्थान में खेल से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं भी हूं वैज्ञानिक, तो इसमें अधिक सृजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे जिससे कि वैज्ञानिक बन सके। तो नेक्स्ट न्यूज है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इसका प्रारंभ हुआ है 2019-20 से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई पर आधारित ये सरकारी विद्यालय होंगे, जो कि कक्षा 1 से 12 तक होंगे। पहला विद्यालय है वो मानसरोवर जयपुर में बनाया गया है। वर्तमान में 1206 विद्यालय संचालित है। 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी कि 2000 विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 1000 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 स्कूल शहरी क्षेत्र में होंगे। और बजट 21-22 में घोषणा की गई थी कि 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों में 1200 स्कूल खोलेंगे। तो 1200 तो ये हो गए, और 22-23 के बजट के दूसरे बिंदु वाले 2000 ये होंगे। तो कुल मिलाकर अभी 3200 स्कूल खोलेंगे, जिसमें से 1206 अभी वर्तमान में संचालित है। नेक्स्ट योजना है मिड डे मील योजना। तो इसका आरंभ है ये राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में 15 अगस्त 1995 से आरंभ की गई। इसमें पका हुआ गर्म भोजन की व्यवस्था है वो सितंबर 2004 से की गई। विश्व की सबसे बड़ी विद्यालयी भोजन योजना है ये। इसमें लाभार्थी है कक्षा 1 से 8 तक। इसके तहत प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। और दूसरी कैटेगरी में जो उच्च प्राथमिक स्तर के हैं तो उनको 700 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन भोजन में दिया जाएगा। इसका क्रियान्वयन है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार कर रही है, जिसका अभी नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्र और राज्य का इसमें अंश है 60:40 का। तो मैदानी प्रदेश व विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेश में 60:40 का रेशियो है और पहाड़ी प्रदेशों में ये 90:10 का रेशियो है। मिड डे मील 2015 जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत अधिसूचित है। इसमें एक तिथि भोज या उत्सव भोज मनाया जाएगा। ये क्या है तिथि भोज या उत्सव भोज? तो कोई भी व्यक्ति या समाज खुशी के अवसरों यथा जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ इत्यादि पर पूर्ण भोजन, उपकरण, मिठाइयाँ, उपकरण, बर्तन आदि है वो विद्यालय में दे सकता है, जिससे स्कूल की सहायता की जाएगी और बच्चों को अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक सम्मान। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, तो उसी दिन ये शिक्षक सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो शिक्षक सम्मान में कौन से शिक्षक चयनित होते हैं? तो 5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर इनका चयन किया जाता है। राज्य स्तर पर 99 शिक्षक जो कि प्रत्येक जिले से 3 शिक्षक चयन किए जाते हैं और उनको 21,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर 99 शिक्षक जिनको 11,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है और ब्लॉक स्तर पर 1,074 शिक्षकों का चयन किया जाता है और 5100 रुपए की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के तहत अभी राजस्थान के 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जिसमें पहले हैं दुर्गाराम मुवाल जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा उदयपुर में कार्यरत है और इनका कार्य था कि इन्होंने आदिवासी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया और इसी कारण उनको ये पुरस्कार दिया गया। दूसरे हैं सुश्री सुनीता गुलाटी जो कि राजकीय मूक बधिर विद्यालय बीकानेर की शिक्षिका है। इनसे पढ़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता में 3 अवार्ड जीते हैं, तो इनके इस सराहनीय कार्य के कारण राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना। इसके अंतर्गत इसकी घोषणा है वो बजट 2015-16 में की गई और इसका प्रारंभ है वो वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया गया। राज्य वित्त पोषित विधि योजना है ये और इसका उद्देश्य है कि जन सहभागिता से विद्यालय का विकास किया जाना और शिक्षा में तकनीकी विकास किया जाना। जन सहभागिता का रोल ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना, जिसमें श्री की फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका प्रारंभ है वो 5 सितंबर 2022 को किया गया। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड है ये। उद्देश्य है इसका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में 14,500 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा और केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होगा और दोनों का खर्च में वित्त में सहयोग रहेगा। इसमें अधिक खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित विद्यालय इसके तहत खोले जाएंगे। हरित विद्यालय से यहाँ संबंध है कि नो पोल्यूशन जोन, मतलब अधिक पौधारोपण करके हरित विद्यालय बनाए जाएंगे। तो ये राजस्थान के संदर्भ में पीएम श्री योजना है वो है कि पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के 716 विद्यालयों का चयन किया गया है। इंपोर्टेंट है 716 इसमें पीएम श्री योजना के तहत चयन किया गया है। कुल 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्थान के लिए किया गया है। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल, आधुनिक सुविधाओं पर फोकस रहेगा इस योजना के तहत और इन स्कूलों का संचालन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना से होगा, मतलब मनोवैज्ञानिक आधार रखा जाएगा। नेक्स्ट है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है ये लागू हुई है 20 अगस्त 2022 से और इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। इसका उद्देश्य है बालिकाओं एवं महिलाएं जो नियमित नहीं है उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ना। जो रेगुलर नहीं जा पाती है तो उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया जाएगा। तो ये इस योजना में फीस का पुनर्भरण है वो राज्य सरकार करेगी और इसमें सीटें आरक्षित की गई है। तो स्नातक के लिए 16,000, पीजी के लिए स्नातकोत्तर के लिए 5300, डिप्लोमा के लिए 10,000,
और पीजी डिप्लोमा के लिए 3000 और सर्टिफिकेट के लिए 2000 है। इस प्रकार ये कुल सीटें हैं वो 36,000 सीटें इसमें रखी गई है। नेक्स्ट है मिशन बुनियाद। इसका प्रारंभ है वो 5 सितंबर 2022 को किया गया है। 5 सितंबर 2022 से ये सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। उद्देश्य है इसका डिजिटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में समझने की क्षमता बढ़ाना, शिक्षा में लिंग भेद और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर कम करना। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये 6 जिलों में लागू किया गया था, जिसमें भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही व उदयपुर शामिल है। इस मिशन बुनियाद के तहत राज्य की चयनित स्कूलों की 8वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को विषय सामग्री से युक्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो इसमें मतलब लैपटॉप दिए जाएंगे जिसमें विषय सामग्री सम्मिलित होगी। इसका संचालन है वो राज्य सरकार कर रही है और इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं मुख्य रूप से चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन व केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन, जिसको पिरामल फाउंडेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। ये भी एक नवाचार है। नवाचार अभी मेन तो आगे है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मुख्य नवाचार है वो तो आगे है, अभी ये जो कार्यक्रम या योजना के रूप में है उनको शामिल किया गया है। तो प्रारंभ में इसका प्रारंभ हुआ है 11 जुलाई 2022। शिक्षा सत्र 2022-23 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए ये आरंभ किया गया है। ये एक रेमेडिएशन उपचारात्मक कार्यक्रम है जो कि एक 3 माह का ब्रिज कोर्स है जो RSCRT द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य है कोरोना काल में सरकार द्वारा शिक्षा जारी रखने के लिए डिजिटल नवाचारों के बावजूद दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चे वो शिक्षा से वंचित रह गए, तो उन बच्चों को इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से उन वंचित रहे बच्चों का शैक्षणिक स्तर है वो वर्तमान कक्षा के अनुरूप लाना है। तो मतलब इसमें कोरोना के कारण हुई शैक्षणिक क्षति की भरपाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रथम 3 सप्ताह मतलब प्रथम 3 माह, पहले 3 महीनों में जुलाई से सितंबर तक तो इसमें 4 कक्षाएं लगाई जाएगी और शेष संपूर्ण सत्र में 2 कक्षाएं लगाई जाएगी। इसमें वर्कबुक का वितरण भी किया जाएगा जो कि एक प्रैक्टिस सेट के रूप में होगी। विद्यार्थियों की दक्षता आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड किससे संबंधित है? तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम से संबंधित है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे और कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए टीचिंग एड ऐप की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें 3 विषय शामिल किए गए, हिंदी, अंग्रेजी व गणित, और कार्य पुस्तिका है वो एक साधन के रूप में कक्षावार और विषयवार वितरित की जाएगी। नेक्स्ट है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RT एक्ट 2009 है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। उद्देश्य है इसका सभी के लिए शिक्षा। निजी विद्यालयों में कमजोर वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें हैं वो प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित है। इसकी पात्रता है वो 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है कि RTE शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वो ये अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये लागू किया गया। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसको शॉर्ट में RGS बोलते हैं। ये लागू हुई 5 अक्टूबर 2021 को, जबकि इसकी घोषणा है वो 20 अगस्त 2021 को कर दी गई थी। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, उसी दिन कर दी गई थी। उद्देश्य है इसका विदेशों में उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, और लाभान्वित छात्र है जो इसमें 200 छात्रों को प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा लॉटरी के माध्यम से, और छात्राओं को आरक्षण दिया गया है इसमें 30% का, मतलब 200 का 30%, 60 छात्राएं इसमें शामिल हो सकेगी। इसकी पात्रता में कि परिवार की वार्षिक आय वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसका संबंधित विभाग है उच्च शिक्षा विभाग।
जैसे कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान दोनों, मतलब ये एक ही बात है, उच्च शिक्षा विभाग बोल दो या कॉलेज शिक्षा विभाग। इंस्पायर अवार्ड बहुत मोस्ट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंस्पायर अवार्ड। तो इसमें इसकी घोषणा है वो दिसंबर 2008 में की गई और ये लागू हुआ है वर्ष 2009-10 में। इसका उद्देश्य है कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना, और इसका संबंधित विभाग है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये दोनों इसके संबंधित विभाग है। इंस्पायर अवार्ड योजना 21-22, ध्यान रखिएगा 21-22 महत्वपूर्ण है। इंस्पायर अवार्ड योजना 21-22 में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जिलों में, पूरे देश में जिलों में जयपुर प्रथम और अलवर चौथे नंबर पर, झुंझुनू छठे नंबर पर। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नई दिल्ली में 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो कि 2022 में राजस्थान के 7 बाल मनोवैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 छात्र हैं, वे 3 छात्र राजस्थान के हैं। जो 4 छात्र हैं कौन कौन है, तो मनीषा छोटी, खुशवीर कौर, ममता चौधरी। और 3 छात्र कौन कौन है, तो तनु सिंह, मनमोहन सिंह और अभय प्रताप सिंह। नेक्स्ट योजना है इसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो कि इसकी घोषणा है बजट 2022-23 में की गई और 23 जून को इसे मंजूरी दे दी गई थी। इसका उद्देश्य है बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाना। और इसमें पात्र कौन कौन होंगे, तो मिड डे मील से वर्तमान में लाभान्वित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8, ध्यान रखना कक्षा 1 से 8 तक के छात्र और छात्राएं इसमें पात्र होंगे। विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन, एक तो मंगलवार को और एक शुक्रवार को दूध मिलेगा। यही है बाल गोपाल योजना, जिसमें दूध मिलना है 2 दिन। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को तो 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा। दूध का कार्य है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF करेगा, और जिलेवार पाउडर मिल्क का आवंटन है वो आयुक्तालय मिड डे मील करेगा। तो इसमें RCDF की स्थापना है वो 1977 में हुई, और अभी वर्तमान में जिला दुग्ध संघ है वो 33 है, और जिला दुग्ध सहकारी समितियां है वो 16,531 है। नेक्स्ट बिंदु पढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अब है शिक्षा में नवाचार। तो ये शिक्षा में नवाचार सारे राजस्थान सुजस जुलाई माह की मासिक पत्रिका है जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसी का सारांश के रूप में आप प्रमाणित इसको मान सकते हैं, आपके सामने है। तो पहला है कल्प इसका आरंभ हुआ था 2004 में। इसका उद्देश्य है माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना। काफी चर्चा में रहा था ये, और अभी तक पुराने टीचर के सामने ये समस्या आ रही थी, तो इसके लिए शिक्षकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना कल्प के माध्यम से किया गया। पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है शाला दर्पण। तो शाला दर्पण के तहत स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्कूल का प्रबंधन, सारे हर प्रकार के डाटा और शिक्षक व विद्यार्थियों का डाटाबेस इसमें शाला दर्पण पर अपलोड किया जाता है। ज्ञान संकल्प पोर्टल ये प्रारंभ हुआ था 5 अगस्त 2017 को। ज्ञान संकल्प पोर्टल 5 अगस्त 2017 को। ये एक शिक्षा का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन, एक आयोजन किया गया था जेम्स एजुकेशन के सहयोग से 5 व 6 अगस्त को जयपुर में मनाया गया था शिक्षा का उत्सव आयोजन। तो इसके तहत ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्यादान कोष बनाया गया। तो ये दोनों जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है, तो ये दोनों 5 अगस्त 2017 को बनाए गए। इनका क्या, इस पोर्टल से मतलब भामाशाह दानदाता सीधे विद्यालय या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दान दे सकेंगे। तो ये मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है, जिसमें तो कोई भी भामाशाह है या दानदाता है तो वो विद्यालय में
सीधा दान दे सकता है, और ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से भी, और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से भी। तो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल कब आरंभ हुआ? 5 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल ये भी इंपॉर्टेंट है। कब आरंभ हुआ? तो 6 फरवरी 2019 को। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। वे विभिन्न छात्रवृत्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिसेफ के सहयोग से ये बनाया गया राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, जो कि यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया। नेक्स्ट है बहुत ही चर्चित प्रोग्राम इस्माइल कार्यक्रम। इस्माइल कार्यक्रम में इसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसमें सोशल मीडिया है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षा देनी होगी। तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ही है इसमें मेन। ये केवल सरकारी स्कूलों में लागू किया गया था, इसमें प्राइवेट स्कूल शामिल नहीं थे। ये कोरोना काल के समय की बात है। तो इस्माइल कार्यक्रम के 3 चरण हो गए अभी तक। इस्माइल 1.0 जो कि 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था, और इस्माइल 2.0 जो कि 2 नवंबर 2020 को, इस्माइल 2.0 प्रोग्राम 2 नवंबर 2020 को आरंभ किया गया। इस्माइल 3.0 है जो 21 जून 2021 को आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था इस्माइल प्रोग्राम को लागू करने का? तो इसमें इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 या लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की निरंतरता बनाए रखने हेतु तथा शिक्षार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना। तो मतलब इसमें बच्चे घर बैठे भी सीख सकेंगे, इसके लिए ये सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास था। इसके तहत छात्रों एवं शिक्षकों को प्रतिदिन ई वीडियो सामग्री एवं लिंक्स प्राप्त होते हैं। मतलब व्हाट्सएप पर ई वीडियो भेज दिए जाते थे और लिंक भेज दिए जाते थे, जिससे विद्यार्थी है वो कोरोना काल में भी पढ़ाई कर सके। सामग्री भेजने का कार्यक्रम है वो RSCERT एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, और वो RSCERT है वो संभाग पर भेजेगी, और संभाग है वो वीडियो और लिंक से वो जिला स्तर पर भेजेंगे, और जिला स्तर से वो ब्लॉक लेवल पर भेजे जाएंगे। ब्लॉक लेवल से ये 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो ग्रामीण के लिए और एक शहरी के लिए। तो ग्रामीण में PEO होता है और शहरी क्षेत्र में होता है FTP, उनके माध्यम से। नेक्स्ट है इसका प्रारंभ या क्रियान्वयन। तो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया। इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि कोविड के समय विद्यार्थियों को घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। तो मतलब एक राजस्थान ही है जहाँ पे कोरोना काल में भी शिक्षा सुचारू रूप से चल रही थी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसके तहत सामग्री का चयन है वो RSCERT उदयपुर करेगी। RSCERT उदयपुर की ये राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के रूप में कार्य करते हैं। तो इसके द्वारा ये सामग्री का चयन किया जाएगा। इसमें 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए इस्माइल 1.0 के तहत। पहला टीचर ग्रुप था और दूसरा अभिभावक मतलब पेरेंटल ग्रुप था। तो कक्षा 1 से 12 के लिए ये 4 स्तर पर थी, कक्षा 1 से 2 और कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12। तो ये इस प्रकार से इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। फिर आता है इस्माइल 2.0 जिसका प्रारंभ 2 नवंबर 2020 को। इसका उद्देश्य क्या था कि इस्माइल 1.0 तो आ गया था, उसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षा चल रही थी, लेकिन इस्माइल 2.0 की
जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके जरूरत पड़ी कि इसमें अध्ययन की प्रतिपुष्टि जांचने के लिए कि अध्ययन किस प्रकार से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी, निरंतरता व व्यापकता पहुंच के लिए ये इस्माइल 2.0 आया। इसके तहत कक्षा अनुसार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया। उसमें तो 2 ही ग्रुप थे, 2 प्रकार के। अब इसमें है वो प्रत्येक कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया। डिजिटल फोन नहीं होने पर, जैसे मान लो किसी बालक के पास डिजिटल फोन नहीं है, तो उसके लिए संस्था प्रदान शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। मतलब या तो घर जाके दो उनको, या फिर किसी भी प्रकार से उनको उपलब्ध करवाओ। तो ये जिम्मेदारी संस्था प्रदान की रखी गई। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति व कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय आ सकते हैं। तो इस्माइल 2.0 के तहत थोड़ी बहुत छूट दे दी गई थी, जिसमें जो अभिभावकों की अनुमति से स्कूल भी आ सकते थे, उसमें विद्यालय। गृह कार्य दिया जाएगा, इसके तहत ये भी जोड़ा गया कि इसमें गृह कार्य दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक को तो प्रति सप्ताह 1 बार दिया जाएगा, सोमवार को गृह कार्य, और कक्षा 6 से 8 को सप्ताह में 2 बार, सोमवार व बुधवार को। शिक्षक स्वयं भी वीडियो ग्रुप में डाल सकते हैं। तो इसमें ये भी आरंभ किया गया। नेक्स्ट उसके बाद आया इस्माइल 3.0, जो कि कोई ज्यादा खास नहीं था, फिर भी जानकारी होना जरूरी है। इसका शुभारंभ 21 जून 2021 को आओ घर में सीखे कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत, ये अलग कार्यक्रम है, आओ घर में सीखे कार्यक्रम 2.0। ध्यान रखना, एक अलग पहले आ चुका था, तो ये अभी पढ़ेंगे अपन आगे भी। तो ये आओ घर में सीखे कार्यक्रम 2.0 जो ये भी 21 जून को ही आरंभ हुआ था। तो इसके अंतर्गत इस्माइल 3.0 लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि शिक्षक सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार, छात्रों के घर जाकर सूचना एकत्र करेंगे। वे संपूर्ण सूचना को साला दर्पण पर अपडेट करेंगे। इसमें कक्षा 1 से 5 तक सप्ताह में एक बार होमवर्क शीट सोमवार को, तथा कक्षा 6 से 12 तक सप्ताह में 2 बार होमवर्क शीट सोमवार व बुधवार को आएगी, मतलब इसमें दी जाएगी। तो ये था इस्माइल 3.0। फिर आता है वो जो अभी चर्चा कर रहे थे, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम, इसका प्रारंभ है वो 11 जुलाई 2022 को किया गया। प्रारंभ ये शिक्षा सत्र 2022-23 से कक्षा 1 से 8 तक किया गया। ये एक रेमेडिएशन उपचारात्मक कार्यक्रम है। ये 3 महीने का एक ब्रिज कोर्स है जो RSCERT द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कोरोना काल में सरकार द्वारा शिक्षा जारी रखने के लिए डिजिटल नवाचारों के बावजूद दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए, उनको इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से वंचित रहे बच्चों का शैक्षणिक स्तर वर्तमान कक्षा के अनुरूप लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कोरोना काल में हुई शैक्षणिक क्षति की भरपाई करना हम समझ सकते हैं कि किसके माध्यम से, ये एक रेमेडियल उपचारात्मक कार्यक्रम था जिसमें प्रत्येक स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक आयोजित किया जाना था। इसमें क्या है कि कोरोना के काल में हुई शैक्षणिक क्षति की भरपाई की जानी थी। प्रथम 3 माह, मतलब इसमें टाइमिंग दे रखा है, स्पेशली सुजत से ये सारांश हम पढ़ रहे हैं। तो प्रथम 3 माह मतलब जुलाई से सितंबर तक 4 कालांश होंगे, 4 कक्षाएं आयोजित होगी, जिसमें वर्क बुक का वितरण भी किया जाएगा, जिससे प्रैक्टिस सेट के रूप में हम बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और शेष संपूर्ण सत्र में 2 कक्षाएं इसमें इस कार्यक्रम के तहत लगाई जाएगी। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के दक्षता आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे। तो ये कौन से कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे, तो ये है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे। कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए टीचिंग एड ऐप की सुविधा
उपलब्ध करवाई जाएगी। टीचिंग एड ऐप राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसमें विषय भी दे रखे हैं, हिंदी, अंग्रेजी व गणित, ये 3 विषय दे रखे हैं। इनकी कार्य पुस्तिकाएं जो कि कक्षावार और विषयवार साधन के रूप में प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो डिटेल में सब ने पढ़ रखा है। तो ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इसका उद्देश्य है जो है सभी के लिए शिक्षा। निजी विद्यालयों में कमजोर वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए 25% सीट आरक्षित है इसके तहत। तो मतलब प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीटें वो आरक्षित रहती है। पात्रता है इसके लिए 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए। RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है ये है अनुच्छेद 21A के तहत, और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा इसके तहत दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये लागू किया गया। नेक्स्ट है ई कक्षा पोर्टल। ध्यान रखना, ई कक्षा पोर्टल अलग चीज है और ई कक्षा कार्यक्रम अलग चीज है। तो ई कक्षा पोर्टल क्या है? कोविड-19 में कक्षा 6 से 12 हेतु ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से प्रदान करना। तो ये है ई कक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल जो कि शिक्षा के नवाचार टॉपिक में है सारे। दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल केंद्र सरकार की योजना है जिसका प्रारंभ 5 सितंबर 2017 को हुआ। इसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण मतलब माध्यमिक स्तर तक देने हेतु ये पोर्टल है। केंद्र सरकार की एक पहल है ये दीक्षा पोर्टल। इसकी नोडल एजेंसी NCERT दिल्ली। इसका निर्माण है वो MHRD जिसका नाम अभी परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये इसकी नोडल निर्माण करेगी। इसका आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये एक मोबाइल ऐप है। दीक्षा पोर्टल क्या है? एक मोबाइल ऐप है। इस पर सभी शिक्षण बोर्ड का ई कंटेंट उपलब्ध है। मतलब इस मोबाइल ऐप में क्या है? सभी शिक्षण बोर्ड, जैसे अभी हमारे राजस्थान का है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्र का है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये सभी का इसमें ई कंटेंट उपलब्ध है। नोट, दीक्षा राइज जो कि पोर्टल वो राज्य सरकार का है, ये नीचे दीक्षा राइज पढ़ेंगे। दीक्षा राइज का प्रारंभ है वो 2018-19 में हुआ। इसका पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। निर्माण है इसका शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा NCT के सहयोग से किया गया। सामग्री है वो इसमें निर्माण का कार्य, सामग्री निर्माण का कार्य है वो डाइट व CIET के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा वाणी। तो शिक्षा वाणी एक सर्वव्य रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका प्रसारण आकाशवाणी पर होता है। तो वाणी से हम समझ सकते हैं कि ये एक सर्वव्य रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका प्रारंभ 11 मई 2020 को हुआ। और यहाँ पे डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्रारंभ तो 11 मई 2020 को हुआ, लेकिन पुनः प्रारंभ जो कि 21 जून 2021 को हुआ। 21 जून 2021 को इसका पुनः प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम को। इसका उद्देश्य है कोविड-19 के समय बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए रेडियो के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसकी नोडल एजेंसी है RSCERT उदयपुर। इसका आदर्श वाक्य है प्यारे बच्चों कान लगाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और सहयोगी संस्था है इसकी UNICEF और डाइट, और तीसरी है प्रसार भारती। तो ये इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं यूनिसेफ, डाइट और प्रसार भारती। समय अवधि है इसकी सुबह 11 बजे से 11:55 तक, मतलब 55 मिनट का ये कार्यक्रम है। इंपॉर्टेंट है कि 55 मिनट का ये कार्यक्रम है। कक्षा 1 से 12 तक कार्यक्रम का प्रसारण है, इसमें 3 स्लॉट में किया जाना है। पहला है जो कक्षा 1 से 2 के लिए है
11 बजे से 11:15 तक, 11 बजे से 11:15 तक, मतलब 15 मिनट का कार्यक्रम है जो कक्षा 1 से 2 के लिए। उसमें क्या किया जाएगा, तो मीना की कहानी सुनाई जाएगी, मीना की कहानी सुनाई जाएगी। कक्षा 3 से कक्षा 8 के लिए 11:16 से 11:35 तक ये उन कक्षा 3 से 8 के लिए कार्यक्रम, और कक्षा 9 से 12 के लिए 11:36 से 11:55 AM तक, और इनमें तीसरी से 12वीं तक पाठ्यक्रम संबंधित शिक्षा दी जाएगी, जिसे औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट स्टार्स योजना। इसका स्टार्स योजना का प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 2020 को। पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस। केंद्र सरकार की योजना है, वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, स्टार्स योजना में वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा 5 राज्यों में संचालित है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उद्देश्य है इसका स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना, और मूल्यांकन परख नामक एक संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। इसका मूल्यांकन कौन करेगी, तो परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। इसमें ये परख संस्था का नाम है परख। तो मूल्यांकन इसका कौन करेगी, परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। ये योजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित योजना है। नेक्स्ट है दोस्तों निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना, निपुण भारत योजना है वो, इसका शुभारंभ 5 जुलाई 2021 को किया गया। इसमें निपुण की फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो इसमें न्यूमेरेसी समझ से संबंधित है। तो उद्देश्य है इसका साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तो न्यूमेरेसी संख्या ज्ञान को ही बोलते हैं। तो साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की नींव तैयार करना इसका उद्देश्य है। इसकी नोडल एजेंसी है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। तो निपुण भारत योजना भारत सरकार की योजना है जिसका नोडल एजेंसी है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। नेक्स्ट है ई कक्षा कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है ई कक्षा कार्यक्रम। इसका प्रारंभ 15 अक्टूबर 2020 को किया गया। ये एक डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उद्देश्य है इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। इसका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा ई कक्षा कार्यक्रम का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है ई कक्षा कार्यक्रम का। सहयोगी संस्था है इसमें केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता द्वारा। तो दोनों सहयोगी संस्थाएं इंपॉर्टेंट है इसमें ई कक्षा कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट बिंदु है अपना देववाणी ऐप। नेक्स्ट बिंदु है अपना देववाणी ऐप। ये कब लॉन्च हुआ देववाणी ऐप, तो ये लॉन्च हुआ था 18 अगस्त 2020 को। इसकी नोडल एजेंसी है संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर। देववाणी उद्देश्य है इसका देववाणी ऐप का कि संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आओ घर से सीखे अभियान 2.0। ध्यान रखिएगा 2.0 आओ घर से सीखे अभियान इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ इसका 21 जून 2021 को किया गया, जिसकी हम चर्चा अभी कुछ देर पहले कर रहे थे। इसकी नोडल एजेंसी RSCERT उदयपुर है। इसके अंतर्गत ये जो आओ घर से सीखे अभियान है ना, इसके अंतर्गत शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी एवं इस्माइल प्रोग्राम को सम्मिलित किया गया है। मतलब शिक्षा वाणी जिसके बारे में हमने पढ़ लिया और शिक्षा दर्शन अभी आगे पढ़ेंगे। इस्माइल के बारे में पढ़ लिया हमने तीनों इस्माइल कार्यक्रमों के। तो ये इन तीनों का एक समन्वित रूप है जो आओ घर से सीखे अभियान 21 जून 2021 को चालू किया गया था और इसी दिन इस्माइल 3 का प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या है कि शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शिक्षा से संबंधित अच्छे संबंध बनाए जाएंगे
पुस्तकें वितरण की जाएगी, होमवर्क शीट दी जाएगी, वे छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से क्विज उपलब्ध करवाई जाएंगी। अच्छा कार्यक्रम है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इसमें विशेष शैक्षणिक प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट हवामेल कार्यक्रम। तो हवामेल कार्यक्रम है 2 मई 2020 को लागू किया गया। कब? 2020 में 2 मई को। नोडल एजेंसी RSCERT उदयपुर है। आदर्श वाक्य है इसका, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा हवामेल कार्यक्रम का है आदर्श वाक्य। इसका प्रसारण है वो प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा। इसमें क्या प्रोसीजर है कि इसमें एक मिस कॉल देना है। ये नंबर आपके सामने लिख रखे हैं 08033094243 पर। इस पे मिस कॉल देंगे तो वापस कॉल आएगा और एक कहानी सुनाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था बच्चों के लिए। इसका उद्देश्य था रोचक कहानियों के माध्यम से लर्निंग गैप को दूर करना और शिक्षार्थियों में उच्च चिंतन कौशल को विकसित करना। तो मनोविज्ञान में हम सब जानते हैं कि कहानियों से उच्च चिंतन कौशल विकसित होता है। तो ऐसा ही बच्चों के साथ किया गया हवामेल कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सभी इसको ध्यान से समझेंगे। शिक्षा दर्शन एक शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम है जो DD राजस्थान चैनल पर प्रसारित किया जाता है। प्रारंभ है इसका 1 जून 2020। फिर से कंफ्यूज मत होना, इसका पुनः प्रारंभ है वो 21 जून 2021 को इसका पुनः प्रारंभ किया गया। ये भी ध्यान रखना, 21 जून 2021 को पुनः प्रसारण इसका या पुनः प्रारंभ इसको किया गया। इसकी नोडल एजेंसी है RSCERT, फुल फॉर्म दे रखी है RSCERT की, तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जिला दर्शन शिक्षा दर्शन एक शैक्षणिक सर्वे दृश्य कार्यक्रम है। क्योंकि ये टीवी पर प्रसारित होता है तो दृश्य भी होगा और सर्वे भी होगा। इसके तहत औपचारिक व अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक के लिए है ये। इसकी सहयोगी संस्था इंपोर्टेंट वर्ड है यूनिसेफ। सब जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो इसकी सहयोगी संस्था है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की यूनिसेफ। इसका उद्देश्य है शिक्षा दर्शन का कि कोविड-19 में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, शैक्षणिक सामग्री डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाना। तो ये इनके उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार से शनिवार प्रतिदिन 3.25 घंटे मतलब 3 घंटे 15 मिनट टोटल 195 मिनट का 2 स्लॉट्स में मतलब 195 मिनट 2 स्लॉट्स में कार्यक्रम प्रसारण किया जाता है। पहले स्लॉट है जो माध्यमिक शिक्षा के लिए। पहला स्लॉट है जो माध्यमिक शिक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। पहला स्लॉट माध्यमिक शिक्षा के लिए 12:30 बजे से 2:30 बजे तक इसका प्रसारण किया जाएगा। और ये कक्षा 9 से 10 के लिए तो 12:30 से 1:30 तक, और कक्षा 11 व 12 के लिए 1:30 से 2:30 तक प्रसारित किया जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड स्लॉट है, सेकंड स्लॉट में ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है 3 से 4:15 बजे तक। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3 से 3:30 बजे तक कार्टून प्रदर्शित किए जाएंगे और कार्टूनों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक 3:30 से 4:15 तक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। और इसमें जो कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेदारी है वो डाइट को दी गई है। कार्यक्रम निर्माण की डाइट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों मिशन समर्थ। मिशन समर्थ का मतलब है कि जो बधिर व दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थी है उनको अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना इस मिशन समर्थ का उद्देश्य है। नेक्स्ट है शाला संकल्प ऐप। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी देर जितने भी हमने पढ़े जो भी नवाचार वो विद्यार्थियों से संबंधित है। अब शाला संकल्प ऐप है वो
विद्यालय अवलोकन को डिजिटल करना है इसका उद्देश्य। जिस प्रकार मतलब कोई भी विद्यालय है तो उसका अवलोकन करने के पश्चात उसका रिकॉर्ड है वो डिजिटल करना, तो विद्यालय अवलोकन को डिजिटल करना इसका उद्देश्य। सूचनाओं का संकलन कर विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम को ट्रैक करना है। इसमें क्या होगा कि सूचनाओं का संकलन किया जाएगा और प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या सीखा है उसके आउटकम क्रम को ट्रैक किया जाएगा। ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बना है राजस्थान। तो ये शाला संकल्प ऐप है वो राजस्थान ने चलाया है। अब शैक्षणिक संस्थाएं पढ़ेंगे। राजस्थान की जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं तो उनका हम अध्ययन अब करेंगे। पहली है स्किल यूनिवर्सिटी। स्किल यूनिवर्सिटी वो जामडोली जयपुर में है, जहां पर एक केशव विद्यापीठ संस्था भी है जो टीचर्स को ट्रेनिंग देती है वहां पे। इसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो याद रखना नीमराणा अलवर में। स्किल यूनिवर्सिटी तो जामडोली जयपुर में और स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो नीमराणा अलवर में। 4 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं और काफी एग्जाम में पूछे गए हैं अभी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में है। तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में खोला गया है, नया खोला गया है, जबकि पहले कोटा में था। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा था और अब एक नया खोल दिया है बीकानेर में। ये इंपॉर्टेंट है। मंगनीराम बांगड़ मेमोरियल यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में एमबीएम जोधपुर। सभी जानते हैं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है जोधपुर की, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्वेश्चन टफ बन जाएगा। मंगनीराम बांगड़ मेमोरियल यूनिवर्सिटी, तो ये जोधपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो प्रदेश के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय जितने भी है हमने क्रम से लिखे हैं। बीकानेर तकनीकी यूनिवर्सिटी बीटीयू, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर इंपोर्टेंट है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा विश्वविद्यालय जोधपुर, जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर। ये ध्यान रखना, लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी सीकर में। भरतहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में। राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि झुंझुनू में है और एक नई अभी खुलने जा रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहाँ पे खुलने जा रही है। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर है। सुना होगा आपने कि वेटरनरी के फॉर्म आते हैं, तो वेटरनरी के फॉर्म बीकानेर एक सरकारी विश्वविद्यालय है वहां पे, तो वहीं से राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में। कृषि विश्वविद्यालय कोटा में। महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में राजस्थान की गौरवमयी शिक्षा गाथा, मतलब रियासत काल से लेकर अब तक की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उससे संबंधित जो फैक्ट्स है, तो उससे संबंधित सारे फैक्ट्स है जो लिखे गए हैं। पहला है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र भीनमाल जालोर रहा और उसका पुराना नाम है श्रीमाल। यहाँ इंपोर्टेंट बिंदु है कि कवि माघ, माहुक, मंडन, गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, ये इन सब का संबंध है वो भीनमाल से। कवि माघ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्मगुप्त का बहुत बार पूछा गया है, और सुजस में 2 नए नाम है, माहुक व मंडन। तो इन दोनों के बारे में आप जरूर याद रखें, इनका संबंध भी भीनमाल जालोर से। 7वीं से 12वीं शताब्दी की जो शिक्षा थी वो मौखिक प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें वाद विवाद व विचार विनिमय को प्राथमिकता दी जाती थी। धर्म घोष स्तुति के रचयिता, इंपोर्टेंट बिंदु है धर्म घोष स्तुति,
जो कि शिक्षा से संबंधित एक ग्रंथ है, इसके रचयिता है रवि प्रभु। नेक्स्ट है मारवाड़ परगनारी विगत, लेखक नैन्सी, उपनाम है इसका, राजस्थान का गजेटियर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वां बिंदु, जनानी डोडी तहरीर संग्रह, जनानी डोडी तहरीर संग्रह, ये एक जो जनानी डोडी तहरीर संग्रह है ग्रंथ रूप में, तो इसमें राजस्थान के जितने भी राज परिवार हुआ करते थे उनकी महिलाओं द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी उनके बारे में और उनके सैन्य प्रशिक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा है वो 1835 में दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा 1835 में दिया गया। और राज्य का प्रथम सरकारी स्कूल अजमेर में 1836 को खोला गया। मतलब 1835 में तो अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा और 1836 में प्रथम सरकारी स्कूल। राज्य में सर्वप्रथम आधुनिक अंग्रेजी स्कूल है वो अलवर, भरतपुर यहाँ पे खोले गए, दोनों जगह। कब खोले गए? तो 1842 में। अलवर में जो अंग्रेजी स्कूल खोला गया तो वो बन्ने सिंह की प्रेरणा से पंडित रूप नारायण ने खोला था, और भरतपुर में महाराजा बलवंत सिंह ने ये आधुनिक अंग्रेजी स्कूल खोला था। नेक्स्ट बिंदु के रूप में महिला शिक्षण संस्था जो कि हटुंडी अजमेर में है, महिला शिक्षण संस्था जो कि हटुंडी अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1974 में स्थापित की गई। महाराजा स्कूल सभी जानते हैं, जयपुर राम सिंह ने 1844 में बनाई थी। वर्तमान में ये महाराजा कॉलेज के नाम से फेमस है। राजपूताना विश्वविद्यालय जयपुर जिसकी स्थापना 1947 को की गई और वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट है जो आपको बहुत कम देखने को मिला होगा, बुक्स में शायद दिया भी नहीं होगा, मथुरा प्रसाद गुलाबी देवी आर्य कन्या पाठशाला जिसकी स्थापना 1898 को अजमेर में की गई और ये दयानंद सरस्वती के प्रयासों से की गई थी। 2 बिंदु जरूर याद रखें, पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला दोनों चूरू में, पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला दोनों चूरू में। और पुत्री पाठशाला है वो बालिका शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षा संस्थान था और कबीर पाठशाला है वो हरिजन समुदाय को शिक्षा देने के लिए संस्थान था। नेक्स्ट है मयो कॉलेज। मयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में की गई। मयो कॉलेज के प्रथम प्रोफेसर ओलिवर सेंट जॉन थे। ओलिवर सेंट जॉन है वो मयो कॉलेज के प्रथम प्रोफेसर थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों ही। महाराजा मंगल सिंह जो कि अलवर के थे, मयो कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी थे, महाराजा मंगल सिंह। नेक्स्ट है जीवन शिक्षा कुटीर। 12वां बिंदु है जीवन शिक्षा कुटीर। इसकी स्थापना 1953 में टोंक में की गई, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी और वर्तमान में ये वनस्थली विद्यापीठ के रूप में संचालित है। नेक्स्ट बिंदु के रूप में 13वां है प्रथम कन्या महाविद्यालय जिसकी स्थापना मई 1866 में जयपुर में की गई थी। कांति चंद्र मुखर्जी, नाम ही इंपॉर्टेंट है, कांति चंद्र मुखर्जी के परामर्श पर महाराजा राम सिंह ने खोली थी। रियासतों में ये एक प्रथम प्रयास था, प्रथम कन्या महाविद्यालय जो कि जयपुर में। नेक्स्ट बिंदु है हेक्सन कन्या महाविद्यालय। हेक्सन कन्या महाविद्यालय 1866 जोधपुर। इंपॉर्टेंट है, हेक्सन कन्या महाविद्यालय 1866 जोधपुर में। प्रथम गर्ल्स वर्नाक्यूलर स्कूल जो कि 1861 में नसीराबाद अजमेर में स्थापित की गई। राजपूताने का प्रथम स्कूल था ये, जहां पे इस गर्ल्स स्काउट का प्रारंभ किया गया था। 16 बिंदु है राजपूताना अजमेर मेरवाड़ा सेंट्रल इंडिया एजुकेशन बोर्ड जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसी की तरह संचालित हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम में। तो इसकी स्थापना है
1929 में और मुख्यालय है अजमेर। इसके प्रथम अध्यक्ष है केपी किचलू, इंपोर्टेंट है, केपी किचलू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राजपूताना अजमेर मेरवाड़ा सेंट्रल इंडिया एजुकेशन बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष केपी किचलू थे। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी और 1961 में ये इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट बिंदु है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पहला है जो विद्या भवन सोसाइटी द्वारा 1941 में अजमेर में आरंभ किया गया था और दूसरा है वो 1941 में ही अजमेर में किया गया। तीसरा है वो 1946 में बीकानेर में आरंभ किया गया, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। नेक्स्ट है प्रथम आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान, प्रथम आयुर्वेद चिकित्सा कॉलेज, प्रथम आयुर्वेद चिकित्सा कॉलेज जिसकी स्थापना उदयपुर में 1933 में की गई। आयुर्वेद मंडल कानपुर के अधीन ये कार्यरत था। प्रथम लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज का नाम सुनते ही हम जोधपुर पे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रथम लॉ कॉलेज है वो भोपाल नोवेल्स उदयपुर में स्थापित की गई 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में है और इसकी स्थापना है 3 मार्च 2009 को की गई। रीजनल कॉलेज बोलते हैं जिसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसकी स्थापना 1961 में अजमेर में की गई। 1995 से पूर्व इसे एनसीईआरटी का कार्यालय बनाया गया था, मतलब 1995 से पहले यहाँ पे एनसीईआरटी का कार्यालय था। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसकी स्थापना 1930 में अजमेर में की गई, 1930 अजमेर में की गई और 1930 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से स्थापित हुई। 1966 में इसका नाम मिलिट्री स्कूल किया गया और 2007 में इसका पुनः नाम चेंज किया गया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में नाम कर दिया गया, मतलब 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इसका नाम किया गया। इसके प्रथम छात्र कौन थे? तो अनवर खान पुत्र श्री नवाब अली खान इसके प्रथम छात्र थे। 1952 में इसमें आम बच्चों के प्रवेश भी शुरू कर दिए गए थे, उससे पहले आम बच्चों के लिए नहीं थे। 1952 में आम बच्चों के लिए भी प्रवेश आरंभ कर दिए गए। राजस्थान में अभी वर्तमान में 2 मिलिट्री स्कूल है, पहली अजमेर और दूसरी धौलपुर में। तो देश के अन्य मिलिट्री स्कूल में धौलपुर, शिमला, बेंगलुरु, बेलगांव कर्नाटक में। दोस्तों काफी संस्थाएं हमने पढ़ ली, फिर भी मैं आपको बता दूं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है और सैनिक स्कूल झुंझुनू में बनाई जा रही है। तो उनके बारे में हम डिटेल में इसके तहत नहीं पढ़ेंगे, आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में जरूर लिखिएगा। अब महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में शक्ति अभियान जो कि बीकानेर में शुरू किया गया है, शक्ति अभियान बीकानेर में शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण करना, बेटी जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाना, बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाना, 100% महिला साक्षरता प्राप्त करना, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो ये शक्ति अभियान के उद्देश्य है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि बेटी के जन्म पर उपहार स्वरूप सहजन फली का पौधा लगाया जाएगा और शुभकामना संदेश के भेजा जाएगा जिस पर जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर होंगे। तो सहजन फली का पौधा है वो बहुत ही जल्दी इसकी सब्जी बन जाती है, तो आप ध्यान रखें। सहजन फली का पौधा है वो शक्ति अभियान बीकानेर में काम में लिया गया है ज्यादा। प्रथम आईएम शक्ति कॉर्नर, प्रथम आईएम शक्ति कॉर्नर है वो राजकीय गंगा विद्यालय बीकानेर में, राजकीय गंगा विद्यालय बीकानेर में। तो आईएम शक्ति कॉर्नर, शक्ति कॉर्नर के बारे में नीचे डिटेल दे रखी है। प्रथम आईएम शक्ति वॉल
वॉल दीवार को बोलते हैं। तो प्रथम IIM शक्ति वॉल मेजर जेम्स थॉमस स्कूल बीकानेर में है। दूसरे चरण में जो ये शक्ति अभियान है, इसके दूसरे चरण में 25 शक्ति कॉर्नर व 100 शक्ति वॉल बनाए जाएंगे। शक्ति कॉर्नर क्या है? तो शक्ति कॉर्नर के अंदर विभिन्न प्रेरणादायी महिलाओं की जीवनी दीवारों पर अंकित की जाएगी या की गई है और बुक कॉर्नर बनाए गए हैं। शक्ति वॉल क्या है? तो दीवारों पर प्रेरणादायी महिलाओं के भित्ति चित्र बनाए गए हैं। और शक्ति ई मैगजीन एक पत्रिका है जो घर घर सफल महिलाओं की कहानियों के संकलन को वितरित किया गया है। जो भी सफल महिलाएं हैं उनकी कहानियां एक जगह संकलित करके घर घर वितरित की गई है। और शक्ति दिवस है वो प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा। मंगलवार तो वैसे भी बालाजी का वार है और शक्ति का ही सूचक है। तो शक्ति दिवस है वो प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी मिल्क बैंक है वो आंचल मिल्क बैंक 12 में है। नेक्स्ट बिंदु है खेल से संबंधित और इम्पोर्टेंट भी है। अभी एग्जाम में पूछा गया था, राज्य में कुल 11 नए खेल स्टेडियम बन रहे हैं तो उनकी स्वीकृत राशि क्या थी? तो देखो जुलाई में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जुलाई की सुजस में। तो ये राज्य में कुल 16.50 करोड़ रुपए से 11 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। कहाँ कहाँ बनेंगे? गिरवा उदयपुर, केरू जोधपुर, धोद सीकर, तारानगर चूरू, हिंडौन करौली, परबसर नागौर, परसा रामपुरा झुंझुनू, उज्जैन भरतपुर, बानसूर अलवर, बगरू जयपुर, रूपवास भरतपुर। तो ये 11 खेल स्टेडियम बनेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु महाराणा प्रताप पुरस्कार जो कि आरंभ हुआ था 1982-83 में, 1982-83 में। महाराणा प्रताप पुरस्कार के पात्र कौन होंगे? केवल खिलाड़ी इसके पात्र होंगे। इसमें पुरस्कार राशि है वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। और कुल सम्मानित व्यक्ति अभी तक खिलाड़ी है जो 170 खिलाड़ी है जो महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, इसका आरंभ 1985-86 में किया गया और इसके पात्र होते हैं प्रशिक्षक, मतलब कोच या ट्रेनर होते हैं वो। और पुरस्कार राशि इसमें भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। कुल सम्मानित प्रशिक्षक है वो अभी तक 40 है, 40। नेक्स्ट बिंदु है जो आर्ट एंड कल्चर से है। फटचित्रण है वो भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन में शौर्य का वर्णन करके पारंपरिक व कुंडलित चित्र फटचित्रण कहलाता है। देखो नेट थिएट, ये इंपोर्टेंट बिंदु है। नेट थिएट कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब कलाकारों को मंच देने हेतु एक वर्चुअल रंगमंच की परिकल्पना की गई थी जिसे नेट थिएट के नाम से जाना गया। राजस्थान में प्रथम आभासी नेट थिएट है वो 13 जुलाई 2020 को स्थापित हुआ। वर्चुअल रंगमंच की परिकल्पना है वो अनिल मारवाड़ी द्वारा की गई वर्चुअल रंगमंच की परिकल्पना। नेक्स्ट है जो अबेड़ा मेल का जिक्र बहुत ही ज्यादा किया हुआ है, बहुत अच्छी फोटो भी दे रखी है। जिला है इसका कोटा। महल के सामने मुगल शैली में गार्डन व पीछे तालाब बना हुआ है जहां पुरुष तथा महिला घाट बने हुए हैं। 3 मंजिला महल है ये। महल के अंदर राजपूत शैली के चित्र बने हुए हैं। तो दोस्तों ये है देखो कोटा का अबेड़ा महल, जिसका बहुत ही अच्छा सारांश भी दे रखा है। ये 3 मंजिला है, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बिंदु है अचीवमेंट से। अचीवमेंट में राजस्थान को क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके अचीवमेंट के बारे में है। तो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स जो कि जारी किया गया है अभी, तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान को पहली रैंक मिली है, मतलब राजस्थान प्रथम स्थान पर है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान प्रथम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिट इंडिया मूवमेंट 2020-21, इसमें भी राजस्थान है वो पहले नंबर पर है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है
तो दोनों में आप ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में भी राजस्थान प्रथम, राष्ट्रीय फिट इंडिया मूवमेंट 2020-21 में भी राजस्थान प्रथम है। इंस्पायर अवार्ड योजना 2021-22 जिसमें राज्यों जो देश के सारे राज्य हैं उनमें राज्यों में प्रथम है राजस्थान, और जिलों में है जयपुर जो कि प्रथम स्थान पर है, और राजस्थान से अलग वो चौथे स्थान पर, और झुंझुनू है वो छठे स्थान पर है। स्कूल शिक्षा रैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्कूल शिक्षा रैंकिंग जो कि प्रति माह मतलब प्रत्येक महीने जारी की जाती है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा। इसके अंतर्गत कुल 44 सूचकांकों को आधार बनाया जाता है, उसके पश्चात ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो जून 2022 की रैंकिंग में गंगानगर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा था 200.82 अंक के साथ, और दूसरे नंबर पर चूरू, तीसरे नंबर पर बूंदी। नेक्स्ट बिंदु है सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय पुरस्कार 2020-21 जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर सुजानगढ़ चूरू। तो सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर सुजानगढ़ चूरू को। दोस्तों वीडियो को आप कंटेंट देखकर जरूर लाइक और शेयर करें। कंटेंट एक नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुख्य रूप से रीट परीक्षा के लिए तो बहुत ही शानदार कंटेंट ये है जुलाई की सूझबूझ का। नेक्स्ट बिंदु है विगत 3 वर्षों में 123 नए महाविद्यालय खोले गए। तो 123 नए महाविद्यालय सरकार ने नए खोल दिए हैं। नेक्स्ट बिंदु है और अंतिम है आज का कि पाठ्य पुस्तक के इतिहास के पन्नों को रूबरू कराने के लिए छात्रों को आंखों के सामने ऐतिहासिक तथ्य व प्रदर्शित सामग्री के लिए जोधपुर प्रशासन ने अभिनव पहल करते हुए सरदार राजकीय संग्रहालय जोधपुर में विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अवलोकन कराने का नवाचार आरंभ किया है। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में हमने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं पढ़ी। शैक्षणिक नवाचार, मुख्य रूप से शैक्षणिक नवाचार, ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतने अच्छे कंटेंट के साथ बहुत ही सारांश रूप में मैंने बहुत ही कम समय में, जितना कम हो सकता था उतने कम समय में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और अपनी राय किसी भी प्रकार से कोई भी योजना, जैसे अभी शिक्षा से संबंधित उत्तर मैट्रिक योजना है उसको मैंने नहीं बताया क्योंकि इनके बारे में हम डेली सूझबूझ में बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल हमारे बच्चों को ही ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर डेली सूझबूझ की कक्षा अटेंड करें। केवल 5 मिनट का वीडियो उसके तहत अपलोड किया जाता है और कई बार तो 3 से 4 मिनट में भी मुख्य योजनाएं हैं उनके बारे में बता दिया जाता है। तो थैंक यू, आप बने रहे लास्ट तक। जरूर कमेंट और लाइक करें। धन्यवाद।